बढ़ गए। तो तुझे सिंसियरली सोचना चाहिए ना इस बारे में। अगर तू ये चाहता है कि भाई मैं ना मतलब मेरा ये क्या फिर से बोल क्या क्या बोल रहा है। तो अभी हम लोग आए हैं अपनी वन ऑफ द फेवरेट चाय की दुकान पे, जो माँ मंदिर स्टेशन के पास, मतलब माँ मंदिर सर्किल के पास में, वो सामने माँ मंदिर सर्किल है और यहाँ पे चाय की दुकान है। यहाँ चाय जरूरी आए, यहाँ पे आना था, चाय लवर होता है। हाँ, एपिक चाय मिलती है यहाँ पे। हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अभी जा रहा हूँ बैंक एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय न्यू ब्लॉग फर्स्ट ऑफ ऑल। और मेरे सामने जो हैं ये बैठे हैं हमारे श्रीमती जी, ये रहे, है ना। सो हम दोनों ही आपका वेलकम करते हैं आज के 163वें व्लॉग में, 164वें व्लॉग में, ठीक है। और मैं जा रहा हूँ बैंक। आप चलोगे बैंक? आ जाओ, टाइम बढ़िया है, 1:30 बज रहे हैं। तो वहाँ जाते हुए है ना, मैं ये पानी का कैंपर भी लेकर के जा रहा हूँ और कुछ रोटियाँ हैं जो गाय को देनी है। आ जाओ। तेरा जाना दिल के और तो ये है ICICI बैंक। दिख रही है ना? नहीं दिखी। ये आदर्श विद्या मंदिर के पास में ICICI बैंक। सर जी तो यहाँ पे गए हैं और हम बैठे हैं कार में, वेट कर रहे हैं। अभी बच्चों को ट्यूशन छोड़ने का टाइम हो गया है। आइए चलते हैं। मम्मी देखिए, बच्चों को तो ट्यूशन छोड़ दिया मैंने, लेकिन यहाँ सड़क पे कितनी सारी काउस खड़ी है। मतलब इस तरफ से निकलना ही मुश्किल है, तो इसलिए अब मैं इस तरफ से निकलूंगा। तो अभी चाय बन रही है, इसका मतलब शाम के 4 बज गए हैं और ये पापा जी की चाय भी रेडी है, कम शुगर की। सुनो, ये लेके जाओ तो पापा जी के लिए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आप? गौरी। बहुत अच्छा नाम है। तो अभी मैं बच्चों को ट्यूशन से लेने के लिए जा रहा हूँ। अभी वो गुड़िया गौरी की कटिंग की थी मैंने, और उसका वीडियो लेना रह गया। शी वर लुकिंग सो प्रिटी, बहुत प्यारी लग रही थी वो। एंड नाउ आई विल बी लीविंग टू टेक द किड्स। तो अभी बच्चों को मैं ट्यूशन से लेने के लिए जा रहा हूँ, और जाते जाते है ना, मतलब अभी जो निकलते निकलते क्योंकि ये रास्ता है, तो एक बहुत ही काम की बात बताता हूँ आपको। हम लोगों में से ज़्यादातर लोग पूरी ज़िंदगी है ना, मतलब काम करते रहते हैं, और मुश्किल से ही मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बैंक बैलेंस है ना 50 लाख तक पहुँचता है। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टी, आई एम टॉकिंग अबाउट हार्ड कैश। 50 लाख रुपया हार्ड कैश है ना, बहुत कम होता है ऐसा। आपको पता है, मतलब एक चीज़ ऐसी है जो हमें, मतलब हमें नहीं, हमारे घर वालों को लखपति बना सकती है, ठीक है। अब होता क्या है ना, इंसान ये चाहता है कि पैसा मैं मेरे जीते जी कमा लूँ और उसको खर्च भी कर दूँ। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। और पैसे का भी यही होता है। ज़िंदगी भर आपने अपने पेरेंट्स को भी देखा होगा, उन्होंने पूरी ज़िंदगी पैसा कमाया और सब पैसा कमा के घर पे, एजुकेशन पे, सब चीज़ों पे खर्च कर दिया, और एक दिन ऐसा आता है जब वो हमें छोड़ करके चले जाते हैं। और यही चीज़ 90% लोगों के साथ में होती है, 90% से भी ज़्यादा लोगों के साथ में होती है। तो अगर देखिए, हमारी लाइफ तो जैसी चल रही है, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चों की लाइफ या पीछे जो आपके, जिनकी लाइबिलिटी आपके ऊपर है, उनकी लाइफ ऐसी नहीं गुजरे, तो आप एक काम कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? आप एक इंश्योरेंस करा सकते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस का प्रीमियम, अगर आप 40 साल से कम हैं तो आपका प्रीमियम आएगा 1 साल का कुछ 12,000 के आसपास, जिसमें आपका 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस हो जाएगा। और बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं। कुछ इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं जो 80-85 साल की उम्र तक का कवर देती है आपको, ठीक है। तो अभी मॉर्टेलिटी रेट जो है, मतलब मृत्यु की जो औसत उम्र है, वो लगभग 70 साल के आसपास है।
अगर तो आप 85 की उम्र तक जी जाते हैं, मान लीजिए, इन दैट केस मतलब आपको 60 साल की उम्र तक ही प्रीमियम पे करना होता है। पहले मैं ये बता देता हूँ। अब 40 साल का उम्र का आदमी अगर लगभग 2.5 लाख रुपया पे करेंगे, अगर आप 40 ईयर ओल्ड है तो 60 साल की उम्र तक, और बदले में इस चीज़ की अश्योरिटी है कि अगर आपकी डेथ होती है तो पीछे घर वालों को 50 लाख रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो जो उनका फाइनेंशियल स्टेटस है वो यहाँ से यहाँ आ जाता है एकदम से। और जीते जी जो चीज़ हम नहीं कर सकते हैं, हम मरने के बाद अपने परिवार को दे सकते हैं। अब आप में से हो सकता है ऐसे बहुत सारे लोग हों जो ये बोलते हो कि भाई ऐसा है कि मेरे जीते जी मुझे पैसा कमाना भी है और उसका उपभोग भी करना है। तो देखिए, ऐसा है कि मतलब बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनका बिजनेस में ना मतलब कुछ बहुत ही ट्रिमेंडस चीज़ होती है और वो बहुत पैसा अर्न कर लेते हैं। 10 में से 9 लोग ऐसे होते हैं जो 10 में से 9 लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी भर कमाते हैं और कमाते-कमाते ही दुनिया से चले जाते हैं, ठीक है? तो अब क्या किया जाए कि हम पैसे वाले बन जाएँ? तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में, ठीक है? देश की सबसे बेहतर 50 कंपनी जो हैं, जो सेंसेक्स और निफ्टी जिनके एवरेज पे मूवमेंट करता है, उनमें से कोई भी कंपनी, चाहे वो आईटी की हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन की हो, चाहे वो रेल रिलेटेड हो, मतलब ठीक है, ऑयल एंड गैस को छोड़ कर के बाकी जितनी भी तरीके की कंपनीज़ हैं, मुझे लगता है उन सभी कंपनीज़ का भविष्य जो है वो बहुत अच्छा है। तो आपको उसमें निवेश करना चाहिए। अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करने से कतराते हैं, तो ईटीएफ करके एक चीज़ होती है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जिसके अंदर क्या होता है ना कि एक्सचेंज ट्रेड फंड जो सेंसेक्स या निफ्टी की जो वैल्यू होती है उसका 10वां हिस्सा होता है, ठीक है? या ऐसा भी होता है कई बार कि उसका एक हिस्सा होता है। जैसे निफ्टी अभी 18,000 है तो एक्सचेंज जो है वो 180 के आसपास ईटीएफ चल रहा होगा उसका। तो 50 कंपनियों का जो मूविंग एवरेज होता है वो ईटीएफ में फ्लक्चुएट करता है, ठीक है? तो शेयर बाज़ार कहीं भी जाए, शेयर बाज़ार में कंपनी कहीं भी जाए, लेकिन हमारा जो पैसा है वो निफ्टी के ऊपर मूवमेंट करता है। तो मान लीजिए अगर निफ्टी में कोई पर्टिकुलर कंपनी है जिसका जो मतलब क्या है परफॉर्मेंस वो बहुत अच्छा नहीं है, तो इन दैट केस आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दूसरी जो कंपनियां हैं वो बहुत बेहतर करती है ना? तो ओवरऑल आप एक हैंडसम रिटर्न परफॉर्म करेंगे अगर आप उसमें ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर 15 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। और मुझे ऐसा लगता है कि 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट अगर मंथली किया जाए तो आप बहुत आराम से करोड़पति बन सकते हैं अपने जीते जी 15 साल से 20 साल के टाइम पीरियड के अंदर। तो इन्वेस्टमेंट कीजिए, और जीते जी पैसे वाला बनना है तो शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे मरने के बाद में मेरे घर वाले बहुत पैसे वाले हो जाए तो उसके लिए टर्म इंश्योरेंस लीजिए। ज़्यादा जानकारी चाहिए हो इस बारे में तो आप मुझसे सलाह ले सकते हैं। मैं 2002 से एक्टिवली इन सारी चीज़ों के अंदर काम कर रहा हूँ या इनसे रिलेट करती हुई जानकारियाँ जुटा रहा हूँ। मेरा बैकग्राउंड जो है वो फाइनेंशियल बैकग्राउंड ही रहा है। पहले मैं इनटू फाइनेंशियल इंडस्ट्री उसी के अंदर था। बाय चॉइस मैंने वो काम छोड़ दिया बिकॉज मुझे लाइफ में थोड़ा चेंज चाहिए था। तो एक नई चीज़ जानने को मिली आपको मेरे बारे में। और भी कुछ जानना हो तो पूछिएगा। ये आ गए महाराज, देखिए आज मेरे उधर 200 सब्सक्राइबर बढ़े। तो अंदर आके दे देता यार। गाड़ी के अंदर लगा देना। क्या है ये एफ एफ मतलब क्या? कहाँ से मिला इसको? ये छत पे मिला था, पता नहीं क्या। ले आजा इधर आजा। छत पे ये किस चीज की स्मेल आ रही है? पता नहीं आ रही होगी ये कुछ रोटी? तो। रोटी की आ रही होगी। फेंक दो। अभी गाय को दे देंगे बाहर। गाय वो खड़ी पीछे मार ले। हाँ देखे आजा जा, मतलब खाली कर देना। बैठ बेटा पीछे बैठ जा आदि। यहाँ पे कई का गाय घूमती है, यहाँ पे आके अपना बाड़ा बुला लेती है। अच्छा अच्छा, तू आगे बैठेगा? बैठ जा। आगे बैठो मैं। जुकाम हो रहा है तेरे को बहुत तेज, पता है? तेरी आवाज़ मुझे लग रहा है ऐसा। हाँ? चेहरे पे फिर से सूजन आ गई जुकाम की वजह से। दवाई दी थी ऐसे पापा जी ने, चल लिया तू। और तेरे को क्या बोला था कि ना दवाई वो जैकेट पहन ले। अब देख तेरा एकदम ठंडा ठंडा हो रहा है सब। क्यों नहीं पहना जैकेट? सर्दी लगी ट्यूशन में? नहीं तो यहाँ छोटे छोटे से पिल्ले थे, इन पिल्लों को भाई साहब ने जो है रोटी डाल दी है। बैठो। आगे बैठ।
कोई बात नहीं, जल्दी बैठ जा, इधर आ जाएंगे नहीं तो ये। खुल नहीं रहा है, 1 घंटा देके वापस ले क्यों जाना। लिया? चुप, मैं आज भैया पढ़ाई नहीं करते। सब्सक्राइबर बढ़ गए। तो तुझे सिंसियरली सोचना चाहिए ना इस बारे में। अगर तू ये चाहता है कि भाई मैं ना, मतलब मेरा ये क्या, फिर से बोल, क्या क्या बोल रहा है? घर छोड़ के चले जाएंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे घर छोड़ के? नए घर में। नए घर कहाँ है? नया घर मेरे को भी ले जा। जयपुर में चले जाएंगे रहने के लिए। अरे तो पर रहोगे किसके घर में? जयपुर में हम लोग कोई पुराने घर में। कौन से पुराने घर में? अपना घर थोड़ी था। जयपुर वहाँ किराया लगता है भाई साहब रहने का। पैसे कहाँ से लाओगे तुम लोग? खाना कहाँ से खाओगे? हैं? क्या रे? खाना कहाँ से खाओगे रे? ऐसे नहीं सोचते हैं कभी भी, समझ में आई क्या कह रहा हूँ मैं? अभी शाम का टाइम है और मूड हुआ है कि भाई अक्षय से मिला जाए, तो अक्षय है घर पे, चलते हैं थोड़ी देर, कुछ बातें करेंगे। हाईवे पे जाने का प्लान तो नहीं है, वहाँ तो मैं नहीं जाऊँगा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का दिमाग है सटका। इधर किधर बैठ जाएंगे तो ये चांद का टुकड़ा है, मतलब मेरे लिए भी है, और हम लोग जा रहे हैं भाई ऐसे ही थोड़ी बातें करने के लिए और उस एहसास को जीने के लिए जिसे हम बुढ़ापे में याद करके खुशी मना सकें। इसका तो बुढ़ापा लेट आएगा, मेरा थोड़ा जल्दी आ जाएगा। तो अभी हम लोग आए हैं अपनी वन ऑफ द फेवरेट चाय की दुकान पे, जो माँ मंदिर स्टेशन के पास, मतलब माँ मंदिर सर्किल के पास में, वो सामने माँ मंदिर सर्किल है और यहाँ पे चाय की दुकान है। यहाँ और चाय ये जरूरी आए हैं, यहाँ पे आना था, चाय लवर होता है। हाँ, एपिक चाय मिलती है यहाँ पे। इस पर्टिकुलर शॉप से है ना, हम लोग पिछले 10-12 सालों से चाय पी रहे हैं। जो स्वाद 10 साल 12 साल पहले था ना, वही चाय का स्वाद आज भी है यहाँ पे, कांस्टेंट, कोई फ़र्क नहीं है चाय के टेस्ट में। और जैसा अक्षय ने बोला था, अगर आप टी लवर हैं और आप जोधपुर में हैं तो आपको यहाँ आके चाय ज़रूर पीनी चाहिए। इट कुड बी योर लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। क्या हुआ? जगह का नाम क्या वो तो बताओ। माँ मंदिर है, माँ मंदिर मतलब ये जो सर्किल है, सर्किल से नागौर गेट की तरफ जो सीधी सड़क जाती है, अंदर एंटर करते ही है, अभी दिखाते हैं आपको। यहाँ से रवाना हो रहे हैं और भाटी टाइल्स के एकदम अपोजिट है, और वो सामने जो नज़र आ रहा है आपको वो है माँ मंदिर चौराहा। ये सर्किल है, सर्किल से जैसे ही आप लेफ़्ट लेंगे, लेफ़्ट लेते ही लेफ़्ट राइट साइड में शॉप है। अभी तो ये गुड़के की है, आगे से ऐसे गुड़के करना मत बेटा, क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है? सब कॉफी में गुड़के कर देता है ऐसे। पापा हाँ मेरा लो एक क्या, ये ऊपर रख भाई। नहीं। अरे क्या कर रहा है ऐसे, ऊपर रख इसको। अब यहाँ पे बाहर जो है कार धो रहे थे अभी, एंड अभी उनको कार अंदर डालने, तो पापा जा रहे हैं बाहर। चश्मा क्यों लगाया आपने? ये रख दी इन्होंने कार है अपनी अंदर, और अभी हम अपनी एक्टिवा अंदर डाल देते हैं। पहले नहीं डाली थी क्योंकि वो क्या हुआ था, पहले कार धो रहे थे ना, पहले अंदर डाल देते, उनको डालने में प्रॉब्लम होती। टाइम से टाइम 4 बजे भी जल्दी होता है, 7 बजे भी जल्दी होता है, 10 बजे। तो अभी इस समय बज रहे हैं करीब 12:30 रात के, एंड बच्चे सो गए हैं, मेम साहब भी सो गए हैं। मैं एडिटिंग कर रहा था काफ़ी टाइम बाद में, आज रात को लेट नाइट तक। तो फ़िलहाल अब सोने का मानस है, एडिटिंग कंप्लीट हो गई है। एंड जितने भी लोग इन व्लॉग्स को देख रहे हैं, रोज़ देख रहे हैं, आई रियली वांट टू थैंक देम। मैं दिल से उन सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप व्लॉग देखते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, एंड हो सके तो कमेंट कीजिए।
एंड बस अब और क्या बोलूँ। थैंक यू सो मच अगेन। तो चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना प्लीज़। आप अगर कमेंट करेंगे तो मुझे और ज़्यादा व्यू मिलेंगे। तो मिलते हैं हमारे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।